हेबियस पटिशन को अगर आपने इस तरह से डील करना है, आप इस्तीफा दे दे, घर चले जाएं। आपको तनख्वाहें मिल रही हैं इस बात की कि आपने राइट्स की हिफाजत करनी है। जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, वहां से एक फोन आता है और कांपे टांग जाती है यहाँ पे कि अपने शहरियों को जो है हम कीड़े मकोड़े ट्रीट करते हैं, बाहर के लोगों जो है वो हमारे लिए वीआईपी हैं। अगर हिम्मत है तो फिर सबको बराबर जरा करके देखो ना, वहां पे कांपे टांग जाती है। कोई किसी हाई कोर्ट के लिए, किसी चीफ जस्टिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि उसकी जुरिस्डिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हों। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि उसको अपनी मुलाजमत के ऊपर, उसको अपनी नौकरी के ऊपर उससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जिस जुरिस्डिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हो। 5-5, 7-7 दिन की नोटिस नीचे जजेस कर दें। क्या पाकिस्तान के जो शहरी हैं ये कीड़े मकोड़े हैं? हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए हैसियत नहीं है कि हम लोग अपने राइट्स के लिए खड़ा होने नहीं जानते। हम लोग कहते हैं कि बस हो गया, बस खत्म करो जी बात। जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, वहां से एक फोन आता है और कांपे टांग जाती है। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट 5-5 दिन की उस पर हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पटिशन को डील करते हैं। हेबियस पटिशन को अगर आपने इस तरह से डील करना है, आप इस्तीफा दे दे, घर चले जाएं। आपको तनख्वाहें मिल रही हैं इस बात की कि आपने राइट्स की हिफाजत करनी है। और मैं मुझे इस बात का दुख है कि आप बाहर के जो शहरी हैं उनके लिए तो आप पूरी रियासत ही नीचे लेट जाए। रेमन डेविस यहाँ पे आपको पता है 2 बंदे मार के चला गया, 1 दिन की कैद नहीं हो सकी, सारे लोग नीचे लेट गए। और अब भी हमें जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, कैनेडियन नेशनल्स हैं, फिर लोग 8 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान से चले गए सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से रियासत की कि अपने शहरियों को जो है हम कीड़े मकोड़े ट्रीट करते हैं, बाहर के लोगों जो है वो हमारे लिए वीआईपी हैं। अगर हिम्मत है तो फिर सबको बराबर जरा करके देखो ना, वहां पे कांपे टांग जाती है। अपने शहरी कीड़े मकोड़े हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये हाई कोर्ट्स जो हैं वो इस मामले के ऊपर जागे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़े दलेराना फैसले दिए। सिंध हाई कोर्ट को भी मैं कहता हूं थोड़ी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, और पंजाब हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। कोई किसी हाई कोर्ट के लिए, किसी चीफ जस्टिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि उसकी जुरिस्डिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हों। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि उसको अपनी मुलाजमत के ऊपर, उसको अपनी नौकरी के ऊपर उससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जिस जुरिस्डिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हो। 5-5, 7-7 दिन की नोटिस नीचे जजेस कर दें, ये नाकाबिले कबूल है। और सोशल मीडिया के जो बच्चे हमारे उठाए गए हैं अभी तक, कराची में स्पेशली, फैसलाबाद में, कराची में, उनका पता ही नहीं है और हमारी हाई कोर्ट बेपरवाह है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं एक तो सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा मिसिंग पर्सनस के मामला के ऊपर आप सख्त पॉलिसी इख्तियार करें और जुडिशरी की, चीफ जस्टिस की एक मीटिंग होनी चाहिए इस खसूसी मसले के ऊपर कि आपकी जुरिस्डिक्शन से जो लोग जो हैं उनको एबडक्ट किया जा रहा है, इसको किसी तौर के ऊपर लाइटली जो है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये इंसानी हकूक की इससे बड़ी खिलाफवर्जी मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया, कल पहले मरियम औरंगजेब ने कहा हम बेंच का फैसला नहीं मानेंगे, फिर रात को नवाज शरीफ एक मफरूर मुजरम जो 50 रुपए का बॉन्ड दे के यहां से भागा हुआ है, वो बता रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि तुमने बेंच कैसे बनाने हैं। नून लीग के और पीडीएम की जो लीडरशिप है उसकी इन हरकतों को हम शदीद इसकी मजम्मत भी हमने की है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज लाहौर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो इसके ऊपर जनरल हाउस कॉल कर रही है। मैं बाकी बार एसोसिएशन को, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और हमारी इस वक्त 100 से ज़्यादा बार एसोसिएशन हैं जिन्होंने इसके ऊपर मजम्मत किया, मैं उनको कहता हूँ मजम्मत तक ना रहें, अपने इजलास बुलाएं, उसमें रिक्वेजिशंस करें और इन हरकतों और एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला जिस तरीके से चीफ जस्टिस को और जजेस के पीछे पड़ा हुआ है उनकी शदीद मैं मजम्मत करता हूँ। इनका एक सोशल बाइकआउट ज़रूरी है। आप इन लोगों की जो बयानात हैं, ट्वीट्स हैं, उनको रीट्वीट्स मत करें,
ان کو محدود کریں اور جھوٹے پروپیگنڈے کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر کون کون سے صحافی ہیں، ایک تو پورا گروپ ہی دو پورے گروپ ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی۔ سیدھی بات ہے، اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آئین میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر 90 دن سے یا 30 اپریل سے معاملہ آگے جاتا ہے، پورا پاکستان آئین کی ریسٹوریشن کے لیے سڑکوں کے اوپر ہوگا۔ تھینک یو۔